जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं वशीकरण के बारे में, और ये पुतला वशीकरण है। इस वशीकरण को आप लोग खुद अपने हाथों से कर सकते हैं, किसी के पास भागने की जरूरत नहीं। मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, वीडियो पे बने रहेंगे तो पूरी प्रक्रिया आज आप लोग देख लेंगे अपनी आंखों से और समझ भी जाएंगे कैसे किया जाता है। और ये कामाख्या माई का मंत्र है। कैसे होगा? पहले तो आपको एक पुतला बनाना होगा जिसकी स्त्री अपने घर से रूठ कर चली गई है। जिन भाइयों की, वो लोग कर सकते हैं, और जिन लोगों के प्रेमी हैं वो भी इसे यूज कर सकते हैं। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर आपके नाम से कोई करेगा तो पैसा जरूर लेगा, क्योंकि ये शमशानी प्रयोग है। क्योंकि शमशान में जाना रात को 12 बजे खतरे से खाली नहीं होता है। और इस क्रिया को वही लोग करें जिसको सुरक्षा बंधन आता हो, घेरा बंधन, सुरक्षा मंत्र, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और भैरव मंत्र करने के बाद ही करें ये प्रयोग। क्योंकि इस प्रयोग करने के लिए और आपको एक पुतले की जरूरत पड़ेगी, और साथ में या आपकी प्रेमिका है या आपकी पत्नी है, मैके चली गई है, नहीं आती है, रूठ के गई हो या लड़ाई करके गई हो या किसी ने कुछ खिला दिया हो, तो तब भी आप उसे ला सकते हैं। खिलाने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करिए, माँ कामाख्या का, और कट जाएगा। आप लोग कहेंगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मगर जब बनाऊंगा कब? जब इस वीडियो पे जितने लोग देखेंगे सबके लाइक आने चाहिए और कमेंट आने चाहिए, तब गायत्री मंत्र मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा। माँ कामाख्या का गायत्री मंत्र है, बंगाली मंत्र है। कोई ने शाबर विद्या है, क्योंकि बंगाली विद्या बहुत तेज चलती है और उस विद्या से आप बहुत काम कर सकते हैं। किसी को नकारात्मक शक्ति अगर पकड़ रखी है तो 11 बार पानी पढ़कर अगर उसे पिला देते हैं तो उस समय तुरंत के तुरंत वो हट जाएगी। अगर तबीज भी पहन रखा होगा वो व्यक्ति, तो तबीज भी कट जाएगा, कोई काम का नहीं वो तबीज। फिर जब वो पानी किसी को पिलाएंगे तो तबीज उतार देंगे। अगर तबीज पहन रखा हो, आपने पानी पिला दिया, तो तबीज बेकार है, कोई काम की नहीं है। तो मैं वशीकरण के बारे में बात कर रहा था। वशीकरण जो पुतला है, आप जैसे वीडियो पे देख रहे हैं, ऐसे ही पुतला आपको बनाना पड़ेगा। और पुतला बनाने के बाद जो पुतला है उसमें जो स्त्री है या लड़की है या लड़का है जिसको आप वशीकरण करना चाहते हो, उसका एक कपड़ा चाहिए। स्त्री हो तो चाहे सलवार हो, कहीं का हो, उसका कपड़ा पहना होना चाहिए। कपड़ा धुला हुआ नहीं चलेगा। अगर वो कपड़ा पहन रखा है, उसके शरीर से टच है, तो वही कपड़ा काम करेगा, चाहे जब पहने हो। पर अगर धुला हुआ होगा तो वो काम नहीं करेगा। ये बात आप जान लिए। उसके बाद उस कपड़े को अगर सीधा तरीके से नहीं लपेटता तो उस कपड़े को फाड़ ले। फाड़ने के बाद जो आपने पुतला तैयार किया है, उस पुतले में उस कपड़े को पहना देना है, लपेट देना है। और पुतले में आँख, मुंह, नाक, कान, यानी सारी इंद्रियां बनानी है जैसे इंसान के बने होते हैं। इसी प्रकार से उस पुतले में सब कुछ बनाना होगा आपको। और ये क्रिया करने के लिए 11 बजे आप पहुंच जाएं। और इसमें लगेंगे 2 नारियल, पानी वाले जो नारियल आता है, जिसे हम फोड़ के गरी निकाल के खाते हैं, पानी पीते हैं, जो माई को चढ़ाते भी हैं, तो इसमें वही नारियल लगेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, और फूल ले लेना है गुलाब का, और गुलाब का इत्र भी ले लेना है, और अगरबत्ती ले लेना है। अगरबत्ती 2 जगह लगेगी, एक जगह 5 लगेगी, एक जगह 5 लगेगी।
और आपको सादा पानी लगेगा और थोड़ा हवन सामग्री लगेगा। हवन सामग्री में आपको छाछ छबीला, कचरी, मुरमुरा और जौ, चावल, हवन और लोहबान, काली राई, पीली राई, गूगल, थोड़ा गूगल होगा और लोहबान, ये सारी सामग्रियां उसी में मिलाना होगा आपको। मिलाने के बाद और थोड़े उड़द लेना होगा, उड़द भी लगेगा 50 ग्राम। सारी सामग्रियां ले लें और सारी सामग्रियां एक में मिला लें और उसको घी में सान लें, थोड़ा सा घी। सानने के बाद सामग्री आपकी तैयार हो गई और आपको जाना है शमशान घाट। पहले से आप रक्षाबंधन, सुरक्षा बंधन आप अपना कर लें। करने के बाद वहाँ पे जाएं और शमशान को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद जो शमशान के देवता होते हैं उनके लिए एक भोग लगा दें और एक पीस सफ़ेद मिठाई रख दें, 5 अगरबत्ती लगा दें, एक दीपक लगा दें, एक नारियल दे दें। कह दे बाबा मैं आपका बालक हूँ, आपका बच्चा हूँ, फला काम से आया हूँ, फला काम करने जा रहा हूँ, ये क्रिया मेरी पूरी तरीके से सफल कराएं, इसमें जो भूल चूक हो उसे माफ़ करें और मैं आपका बालक बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ, नादान हूँ, कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ करना बाबा। ऐसा बोल के और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रहें, जो भूल चूक हो हमें क्षमा कर दें और मैं ये क्रिया करने जा रहा हूँ, इस क्रिया में हमें सफल बनाएं। ऐसा बोलने के बाद आपको उनको अपने दीपक लगा दिया, नारियल रख दिया, 5 अगरबत्ती लगा दी, एक मीठा रख दिया, एक लौंग कपूर बतासा रख दिया बस, और एक नींबू की बली दे दी या एक जायफल की। बस इतना देने के बाद अब आपको जो चिता जल रही है उसी चिता पे हवन कर ले। हवन करना होगा, पुतला बनाएं और सामग्री ले, वहाँ भी अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती ना हो धूप बत्ती जलाएं, दोनों में से कोई होगा चलेगा, क्योंकि अगरबत्ती शमशान में यूज होती है। धूप बत्ती घर में यूज करते हैं। आजकल तो कहते हैं लोग कि अगरबत्ती में बास आता तो घर में नहीं यूज करना चाहिए, तो धूप बत्ती लोग यूज करते हैं, पर वहाँ अगरबत्ती यूज होती है। और सुगंधित अगरबत्ती ले जाएं। अगर लोहबान की अगरबत्ती हो मिल जाए तो वो भी सही है, नहीं तो आपके यहाँ जो अगरबत्ती मिलती है उसी अगरबत्ती ले लें, सुगंधित होना चाहिए। उसके बाद लगाने के बाद अपने आसन पे बैठें, अपन आसन कील लें, उसी के ऊपर सारी सामग्री रख लें। रखने के बाद जो पुतला आपने बनाया है उस पुतले के ऊपर उस मंत्र को लिखें, माँ कामाख्या का मंत्र। अभी आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। मंत्र लिखने के बाद आपको करना क्या है, लिखने के बाद और उस पर भी इत्र लगा देना है। लगाने के बाद टीका लगाना है आपको सिंदूर का, और आपको पान सामग्री और लेके जानी है, पंचोपचार उस पुतले की पूजा होगी। और लगेगा आपको एक इंद्रजाल। इंद्रजाल जैसे आप देखते हैं विद्या का पौधा होता है, उसी प्रकार इंद्रजाल भी होता है, सेम टू सेम रहता है, मगर विद्या का पौधा दूसरा है, इंद्रजाल दूसरा है, उसमें एक इंद्रजाल भी लगता है। और आपको करना क्या है, करने के लिए पुतला को एक हाथ में पकड़े और उस पर तिलक बंधन करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद उस पर पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद अब आपको मंत्र पढ़ना है, मंत्र पढ़ते हुए हवन करना है। हवन करना है और हवन के बाद 101 माला आपको हवन पूरा करना है, 108 बार हवन करना है, फूंक मारना है, हवन करना है, फूंक मारना है, ऐसे करते रहना है आपको।
जब आपकी माला एक माला पूरी कंप्लीट हो जाए तो आपको एक खड्डा खोदना है। खड्डा माने गड्ढा, खड्डा या कबर, जो आप समझें। आपकी भाषा में जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ बताइए। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं। और ये उत्तर दक्षिण का होगा, जैसे मुर्दा को लेटाया जाता है उसी प्रकार ये छोटा से गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोदने के लिए आप खुरपा या कुदार कुछ भी ले जा सकते हैं। अगर या तो धारदार आपके पास तलवार हो या चाकू हो या खुरपा हो, कुछ भी ले जा सकते हैं। उससे एक खड्डा खोदें। खोदने के बाद उस पुतले को जिसको आपने आमंत्रित किया है, आमंत्रित करने के बाद उस खड्डे में उसको डाल देना है। डालने के बाद आपको अब पंचोपचार फिर उसी पे ऊपर फूल डालना है मंत्र पढ़ते हुए। मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओम नमः कामाख्या वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाख्या वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। और इसको लाल चीज से लिखना है। अब लाल चीज आप कुछ भी ले सकते हैं। कुमकुम भी लाल होता है, अष्टगंध पीला होता है, एक अष्टगंध लाल भी आता है। अष्टगंध भी ले सकते हैं। लाल वाला एक पीला कलर का आता है जिसे चंदन बोलते हैं, आप उसे ले लें। उसकी स्याही बना लें, अनार की कलम से लिख दें। लिखने के बाद आपको सारी प्रक्रिया कर ही चुके हैं। अब खड्डा खोदना है, खड्डे में रख देना है। रखने के बाद उसी के ऊपर 5 अगरबत्ती जला लें और अगरबत्ती साइड में खोसें और उसके ऊपर अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत ये डाल दें। डालने के बाद जो इंद्रजाल आपने लिया है वो इंद्रजाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इंद्रजाल नहीं रखेंगे तो सारा खेला खराब हो जाएगा। और ये यंत्र कहाँ लिखना है, ये जो मैं मंत्र बताऊं उसके पेट पर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखना। पेट पे ये मंत्र लिखा जाएगा। और रखने के बाद जब आप गड्ढे में रख दिए, रखने के बाद आपको उसी के ऊपर पंचोपचार से जब आप अबीर गुलाल डाल देते हैं तो उसी के ऊपर इंद्रजाल ऐसे रख देना है। देख लीजिए मेरा हाथ कैसे है, जैसे इधर इधर का है तो इसी प्रकार ऐसे रख देना है। आपने ऐसे रख दिया। रखने के बाद थोड़ी सी आपको शमशान की जो चिता जल रही है उसी की थोड़ी राख डालना होगा। राख डालने के बाद आपको वही शमशान की मिट्टी डालना होगा। शमशान की मिट्टी डालने के बाद आपको 5 अगरबत्ती वहीं पे गाड़ देना है। आप पहले भी गाड़ चुके हैं तो ठीक है, अगर पहले नहीं गाड़े तो अब जला के गाड़ दें। और गाड़ने के बाद अब आपको एक नारियल फिर से रखना है। एक नारियल रखना है और उसको मिट्टी से पूरा बंद कर देना है। मिट्टी के ऊपर ही नारियल रखना है, यानी गड्ढे में नहीं रखना है। फोन करके बार बार पूछना नहीं, क्योंकि उसको तोप देना है। तोपने के बाद वह 5 अगरबत्ती खोद देना है और एक नारियल रखना है। और फूल इसमें आपको गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, चमेली के फूल चल जाएंगे। और गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, तो इस पर थोड़ा सा जो गेंदे का फूल है उस पर चमेली का जो इत्र आता है उस इत्र को छिड़क दें। इत्र को छिड़कने के बाद उस पर चढ़ाएं माँ कामाख्या को, हाथ जोड़ें और माई को प्रणाम करें। और काल भैरव, शमशान काल भैरव को प्रणाम करें, शमशान काली को प्रणाम करें और इनसे प्रार्थना करें, हे माई, मैं जो अमुक काम किया हूँ या मैं अपना प्यार किया हूँ, जैसे मान लीजिए नाम गीता है तो आपको मंत्र इस प्रकार बोलना है। मान लीजिए हमने गीता नाम ले लिया। ओम नमो कामाख्या गीता वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो अमुक की जगह आपको नाम लगाना है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अगर आप छोड़ के जाएंगे तो अभी आधी अधूरी जानकारी मिस कर देंगे। अभी पुतले को
मैं एक चीज नहीं बताया है आपको, चिता पे घुमाना भी है, और कौन सा दिन है ये भी नहीं बताया हूं। अभी वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आप घाटे में आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। तो मैं मंत्र आपको पूरा बता दिया हूं। जब आप हवन करेंगे 108 बार हवन करके उठेंगे, उठने के बाद आपको 108 बार जब हवन मान लेंगे तो 7 बार आपको इस पुतले को उसी चिता पर से ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद तब गड्ढे में रखना। अब आप लोग कहेंगे ये जानकारी पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और लाइक भी नहीं करते, बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखते हैं, इसलिए आगे का ज्ञान पीछे पलट के दे देता हूं। जैसे आप लोग चालबाजी करते हो उसी प्रकार मैं भी चालबाजी करके वीडियो में बताता हूं। क्योंकि आधी आधी अधूरी जानकारी जब करेंगे तो आपको खुद उल्टा महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि जानकारी मैं पूरी बताता हूं, इसलिए जब आप लोग आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तभी धोखा खाते हैं। पूरी जानकारी लेंगे तब आपको सही मार्ग मिलेगा, और इसमें किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप खुद ही कर सकते हैं। और आपके पास गुरु मंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप फिर इस क्रिया को ना करें। अगर करते हैं तो किसी गुरु से सलाह जरूर ले लें जो आपके पास हो। और ये मंत्र स्वयं जागृत है, और ये क्रिया आपको शुक्रवार वाले दिन करना है, और दिन नहीं करना, शुक्रवार वाले दिन ही होगी ये क्रिया। तो ये रात में होगी। करने के बाद जब आप हवन मार लेंगे, हवन करने के बाद मंत्र फूंक देंगे 7 बार, इसका उसी चिता पर से उतारा कर लेंगे। तो उसके बाद फिर गाड़ने के बाद जब वहां से चलेंगे तो दिशा पीछे एक तो पलट कर नहीं देखेंगे आप। भोग प्रसाद कौन खा रहा है, कैसे हो रहा है, उससे आपसे कोई मतलब नहीं, पीछे आपको पलट के नहीं देखना है। और ये दक्षिण मुख बैठकर आपको करना है ये प्रयोग जो मैं बताया हूं आज वीडियो में। दक्षिण मुख बैठकर गड्ढा में गाड़ने के बाद आपको माँ कामाख्या से प्रार्थना करना है, माता काली से प्रार्थना करना है, भैरव बाबा से प्रार्थना करना है कि माँ, हे माँ कामाख्या माँ, मैं जो ये क्रिया किया हूँ अमुक स्त्री के लिए या अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी बीवी के लिए, ये मेरा कार्य सफल हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना कर लें। और सब कुछ तो मैं बता दिया हूँ इसमें। अभी एक चीज़ रह गया है, कपड़े नहीं बताया हूँ आपको। आसन जो रहेगा वो काला रहेगा, आपके जो कपड़े रहेंगे वो काले रहेंगे। और जब इस क्रिया को करेंगे तो सर पे अपने काला कपड़ा एक बांध लेंगे। काला कपड़ा बांधना बहुत जरूरी है, तब इस क्रिया को करेंगे। और आपको जलती हुई अगर चिता नहीं है तो एक काम करें, चिता की जलती हुई जो लकड़ियां हैं पड़ी रहती हैं शमशान में बहुत सारी, उस लकड़ी को उठाएं और एक स्टार बनाएं। स्टार गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा कैसे बनता है। क्योंकि ये सब बना के मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो स्टार बनाने के बाद उसमें चारों कोने पे कैंडल जला दें और बीच में एक जलाएं, उसी में अग्नि प्रज्वलित करें। स्टार थोड़ा बड़ा बनेगा, कम से कम नहीं है तो 3 फुट के घेरे में होना चाहिए। 3 फुट ना हो तो 2 फीट के घेरे में होना चाहिए। 2 फीट का हो, इतना बड़ा, 1 हाथ का जरूर होना चाहिए।
उसी पर वो लकड़ी प्रज्वलित करें। लकड़ी को प्रज्वलित करने के बाद उस पर टीका करें सिंदूर से, कुमकुम से, और पानी घुमाएं। याद रहे गंगा जल ना लेके जाएं, शमशान में गंगा जल नहीं चलता है और सादा पानी चलता है। सादा पानी डालने के बाद फिर आप अपना मंत्र कर लें। करने के बाद 7 फेरा घुमा लें। फिर जैसे मैं क्रिया पूरी बता रखा हूँ वैसे ही पूरा करना है। ये इसलिए बता दिया कि बहुत लोग कहेंगे गुरुजी हमारे यहाँ तो चिता नहीं जल रही है शमशान में, अब हम क्या करें। तो यही प्रयोग मैं बता दिया हूँ कि बच्चों के जैसे आपके सवाल ना आए बार बार, इसीलिए मैं दोहरा भी देता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। जो जानकारी लें पूरी जानकारी लें, आधी अधूरी जानकारी खराब होती है। तो इस क्रिया को करें और अपना काम बनाएं। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके लिए कोई ये कार्य करेगा तो पैसा अवश्य लेगा, क्योंकि शमशान में जाने से खतरों से खाली नहीं रहता है। कभी तो वहाँ के लोग करने नहीं देते हैं और कभी करने मिलता है तो वहाँ की शक्तियाँ भी परेशान करती हैं। इसलिए कोई करता है तो पैसा लेता है, वो जाहिर सी बात है। तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत क्या है, खुद प्रयोग करें और पैसा भी बचा के अपने पास रखें। वही पैसा आपके लाइफ में काम आएगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता तारा।